ठीक है, तो गिफ्ट मीन्स व्हाट? गिफ्ट मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और गिफ्ट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ओवर अ प्रॉपर्टी। तो आई होप गिफ्ट क्या है वो सिंपल वर्ड्स में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट को पढ़ लेते हैं। अब गिफ्ट में दो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वन इज गिवर, जो कि दे रहा है, जिसे हम डोनर कहेंगे, एंड सेकेंड पर्सन हु इज रिसीविंग द गिफ्ट, जो कि गिफ्ट को रिसीव कर रहा है, उसे हम जीते जी अगर वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो गिफ्ट क्या होगा? वैलिड होगा। थंबनेल देख करके अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो डोंट वरी, आप राइट चैनल पे हो। इस चैनल के माध्यम से ना केवल हम बेयर एक्ट को सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं, साथ ही साथ हम कैसे बेयर एक्ट में यूज टेक्निकल वर्ड्स को सिंप्लीफाई करके नोट्स बनाया जाए, ताकि आप एग्जाम में एज इट इज लिख करके आओ और अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। ये पूरी कोशिश रहती है। वैसे तो कई सारे वीडियोस हैं जहां पर बेयर एक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन कैसे नोट्स बनाया जाए ताकि एग्जाम में आसानी से आपके 60% मार्क्स आ जाएं, ये पूरी कोशिश रहती है। तो अगर आपको लगता है कि वाकई में मैं आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 7 गिफ्ट को डिफाइन करते हुए उससे जुड़े हुए प्रोविजंस को होल्ड करता है, और ये चैप्टर 7 स्टार्ट होता है सेक्शन 122 से लेकर के 129 तक। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेक्शन 122 को कवर करेंगे विथ सिंप्लीफाइड नोट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का जो स्कोप है इज लिमिटेड। वो क्या है? लिमिटेड है, वो नैरो है। क्योंकि अगर कोई ऐसे प्रॉपर्टीज हैं मूवेबल या इमूवेबल जिनके ट्रांसफर के रिगार्ड में कोई स्पेशल एक्ट बना हुआ है, तो वो स्पेशल एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, ना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ठीक है, तो एक चीज आपको क्लियर रखना है, स्कोप ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज लिमिटेड। क्या है? लिमिटेड है। एंड इट्स प्रोविजंस, इसके जो प्रोविजंस हैं, will not be made applicable on those properties, इसके प्रोविजंस उन प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ विच एनी स्पेशल एक्ट हैज बीन पास्ड। यानी इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो उन प्रॉपर्टीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं जिनके ट्रांसफर के रिगार्ड में कोई स्पेशल एक्ट पास किया गया है। क्लियर है? अब हम ये समझेंगे कि गिफ्ट क्या है। सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में आपको समझना होगा व्हाट इज गिफ्ट। गिफ्ट इज समथिंग विच यू गिव टू समबडी विदाउट वांट ऑफ गेटिंग रिटर्न फ्रॉम हिम। जब आप कोई चीज किसी दूसरे पर्सन को वॉलंटरीली यानी अपने इच्छा से देते हो और आप ये आशा नहीं करते हो कि उसके तरफ से भी कुछ आपको मिलेगा, दिस इज कॉल्ड गिफ्ट। ये क्या है? गिफ्ट है। क्लियर? व्हाट इज गिफ्ट? समथिंग विच यू गिव टू समबडी वॉलंटरीली, यानी अपनी इच्छा से जब आप कोई चीज किसी पर्सन को देते हो
विदाउट वांट ऑफ गेटिंग समथिंग बैक फ्रॉम हिम, बिना इस होप के कि वो भी आपको कुछ देगा। ये क्या है? गिफ्ट है। जैसे जब आप अपने दोस्त के बर्थडे में जाते हो तो क्या करते हो? आप उसे गिफ्ट देते हो। हाँ, ये बात अलग रहता है कि आप केक एक्सपेक्ट करते हो या आपका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि उसके बर्थडे में मैंने गिफ्ट दिया था तो मेरे बर्थडे में भी वो गिफ्ट देगा। ये जोक्स अपार्ट, व्हाट इज गिफ्ट? तो गिफ्ट इज व्हाट? गिफ्ट इज गिविंग समथिंग टू समबडी वॉलंटरीली, अपनी इच्छा से, विदाउट वांट ऑफ गेटिंग समथिंग बैक फ्रॉम हिम। दिस इज कॉल्ड गिफ्ट। ये क्या है? गिफ्ट। क्लियर? गिफ्ट इन्वॉल्व्स, गिफ्ट में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। मूवेबल और इमूवेबल विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के। ठीक है? तो गिफ्ट मीन्स व्हाट? गिफ्ट मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और गिफ्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ओवर अ प्रॉपर्टी। और वो जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के। वो क्या है? गिफ्ट है। व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ओवर प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन। वो क्या है? सेल है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन टर्म्ड एज गिफ्ट। क्लियर? अब देखो, सेक्शन 122 डिफाइन करता है गिफ्ट को। किन वर्ड्स में सेक्शन 122 गिफ्ट को डिफाइन करता है? आइए समझ लेते हैं। When a person, जब एक पर्सन वॉलंटरीली यानी अपनी इच्छा से, अपने विल से, gives another person any property, देता है दूसरे पर्सन को कोई प्रॉपर्टी। देखो यहां पे लिखा गया है एनी प्रॉपर्टी, यानी इट विल कवर बोथ मूवेबल और इमूवेबल, विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के। वो क्या है? गिफ्ट है। क्लियर? अब गिफ्ट में दो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वन इज गिवर, जो कि दे रहा है, जिसे हम डोनर कहेंगे, एंड सेकेंड पर्सन हु इज रिसीविंग द गिफ्ट, जो कि गिफ्ट को रिसीव कर रहा है, उसे हम डोनी कहेंगे। व्हाट इज गिफ्ट? इट इज अ टू वे ट्रांजैक्शन। ये क्या है? सेल की तरह ही एक टू वे ट्रांजैक्शन है। सेल में दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसे हम बायर एंड सेलर कहते हैं। सेम उसी तरह गिफ्ट में भी दो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा। देने वाले को हम डोनर कहेंगे, लेने वाले को हम डोनी कहेंगे। सेल में भी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ओवर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, लेकिन सेल इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट ओनरशिप ओवर प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन। लेकिन गिफ्ट में ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट ओनरशिप ओवर प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल, विदाउट कंसिडरेशन। ये बात आपको याद रखना है। अब देखो, नोट करने वाली बात क्या है? देखो, कह रहा है गिफ्ट एंड डोनेशन। गिफ्ट और डोनेशन बोथ आर कॉन्सिडर्ड एज सेम। गिफ्ट और डोनेशन दोनों को हम सेम मानते हैं। क्यों? बिकॉज इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में, देयर इज ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट राइट ओवर प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट ओनरशिप। ठीक है? तो गिफ्ट को या डोनेशन को हम सेम कॉन्सिडर करेंगे, क्योंकि दोनों में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट राइट्स ओवर प्रॉपर्टी होता है या ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है। इसलिए हमने गिफ्ट में गिवर को डोनर कह दिया है और रिसीवर को डोनी कह दिया है। क्यों? क्योंकि गिफ्ट एंड
डोनेशन आर सेम, क्या है, सेम है। आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे। अब देखो, अब जब हम सेक्शन 122 के दूसरे पैरा को पढ़ते हैं तो वहां एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी मेड, क्योंकि गिफ्ट क्या है, एक टू वे ट्रांजैक्शन है, तो सेकेंड पैरा में ये बताया गया है कि कब माना जाएगा कि जो डोनी है उसने गिफ्ट को रिसीव कर लिया है और अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को गिफ्ट दे दोगे, वो नहीं चाहता है रिसीव करना, फिर भी आप उसे फोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी मेड, कब माना जाएगा कि गिफ्ट जो डोनर दे रहा है उसका एक्सेप्टेंस डोनी के द्वारा कर दिया गया है, उसे ही सेकंड पैरा में बताया गया। देखो, तीन बातें कही गई हैं। पहला, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय डोनी मस्ट बी मेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ डोनर। डोनर जो भी प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट दे रहा है दूसरे पर्सन को, जिसे हम डोनी कह रहे हैं, तो डोनी को वो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लेना है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर, यानी डोनर के जीते जी अगर वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो गिफ्ट क्या होगा, वैलिड होगा। यानी डोनर के मरने के बाद आप गिफ्ट को रिसीव कर रहे हो या गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपना एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो वो वॉइड होगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, इफ डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, यानी जो रिसीवर है वो एक्सेप्टेंस देने से पहले ही मर जा रहा है, ही इज नो मोर, तो भी क्या होगा, गिफ्ट वॉइड होगा। तो इफ डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, गिफ्ट बिकम वॉइड। तीसरा, डोनर मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग गिफ्ट, यानी जो डोनर है ही मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग गिफ्ट, या दूसरे सेंस में आप ये कह सकते हो, डोनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कब होती है, इसे जानने के लिए हम सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को देखते हैं। यानी यहां कहा गया है कि जो डोनर है वो कैपेबल होना चाहिए ऑफ मेकिंग गिफ्ट। डोनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट ऑफ मेकिंग गिफ्ट, यानी मस्ट बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। मस्ट नॉट बी इनसेन, पागल नहीं होना चाहिए। तीसरा, मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी कोर्ट। ये तीन कंडीशंस हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 के सेक्शन 11 में हमें मिलते हैं। तो ये सभी कॉम्पिटेंसी को होल्ड करेगा कौन, डोनर। लेकिन कॉम्पिटेंसी टू एक्सेप्ट गिफ्ट ये एप्लीकेबल नहीं होता है डोनी पे, ठीक है। यानी डोनी अगर 18 ईयर से कम का है तो भी वो गिफ्ट को रिसीव कर सकता है। इफ ही इज इनसेन तो भी वो गिफ्ट को रिसीव कर सकता है। यानी डोनर मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग गिफ्ट एंड दीज कंडीशंस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन डोनी। डोनी पे एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर। अब हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट को यही लिख ले रहे हैं। चलिए, तो आई होप गिफ्ट क्या है वो सिंपल वर्ड्स में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट को पढ़ लेते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट लिखो, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। उस प्रॉपर्टी का जिसे आप गिफ्ट के तौर पर दे रहे हो, यानी आप
उस पर फर्दर कोई कंडीशन इंपोज नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट दे रहे हो तो आप एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर कर रहे हो, एब्सोल्यूट ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हो। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट, ये मूवेबल भी हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी हो सकता है। क्लियर? तीसरा, ट्रांसफर मस्ट बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के होना चाहिए ट्रांसफर। फोर्थ वन, ट्रांसफर मस्ट बी मेड वॉलंटरीली, ठीक है, अपनी इच्छा से होना चाहिए। इट मीन्स फ्री विल। और पांचवा एलिमेंट क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय डोनी। So these are 5 essential elements of gift. तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको सेक्शन 122 जो कि गिफ्ट को डिफाइन करता है वो एकदम सिंपल मैनर में समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।